महाराष्ट्र में एक बार फिर से मस्जिदों पर या धर्म स्थलों पर अवैध लाउड स्पीकर को लेकर जो राजनीति है वो फिर से गर्मा गई है। किरीट सोमैया जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने पुलिस में एक शिकायत पत्र भी दी है कि जो अवैध लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनके साथ जितने भी अवैध लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस समय मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं। नूर मस्जिद के सामने हम इस समय मौजूद हैं, जहां जुम्मे की नमाज इस वक्त चल रही है। आप देखें, नमाजी अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो अजान दी जा रही है उसका डेसिबल कितना है वो हम आपको इस समय जो ऐप है जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि आवाज़ कितनी डेसिबल है उसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस समय अगर आप देखें तो अजान चल रही है ऊपर मस्जिद में, और जो डेसिबल यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है वो लगभग 80 से 85 डेसिबल के बीच में जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, दिन के उजाले में अगर लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज़ की जो तीव्रता है वो केवल 65 डेसिबल होनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो वायलेशन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मस्जिद के ऊपर अगर आप देखें तो इस समय एक से ज़्यादा लाउड स्पीकर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन पहले जितनी तेज़ आवाज़ आया करती थी उतनी तेज़ आवाज़ अब नहीं आती है। लेकिन फिर भी जो तय मानक है सुप्रीम कोर्ट के, उसका फिलहाल हमें यहाँ पर पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब इसी बात को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि समय समय पर कई राजनीतिक दल हो या नेता हो धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउड स्पीकर को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। भांडुप का जो मुंबई का इलाका है वहां पर भी कुछ लोगों ने इस बारे में मुंबई पुलिस से शिकायत की थी, और इस बारे में अब किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है वो भी आ गए हैं सामने, और महाराष्ट्र सरकार से इसके ऊपर कड़े नियम बनाने की गुजारिश की है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही एक कड़े नियम का जो ड्राफ्ट है वो बनाया जाएगा, ताकि लोगों की परेशानी पर नियंत्रण पाया जा सके, लोगों की परेशानी का हल निकाला जा सके। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मस्जिदों समेत धार्मिक स्थलों पर जो अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं उससे तेज आवाज जो होता है लोगों की, उससे परेशानी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। और इसको लेकर पूर्व बीजेपी सांसद मुंबई से किरीट सोमैया ने इसको लेकर पुलिस से कंप्लेन की है। साथ में ही महाराष्ट्र सरकार से भी इस पर एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इस बारे में हम बात करने के लिए एक मस्जिद के बाहर नागपाड़ा इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो लोग हैं और जुम्मे की नमाज अदा करके निकले हैं मस्जिद से। बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कंप्लेन या शिकायत की गई है किरीट सोमैया की तरफ से उसको किस तरीके से देखते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद असलम। असलम साहब, किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से एक शिकायत की गई है। उनका कहना है कि बहुत से लोगों ने उनसे संपर्क किया है, जिसमें मस्जिदों के ऊपर जो अजानें होती हैं लाउड स्पीकर के द्वारा उसकी वजह से परेशानी उन्हें होती है, या तेज आवाज की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। उसको लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की है और सरकार से भी इससे शिकायत की है। किस तरीके से देखते हैं? ये उनके पास कोई और काम नहीं है, मुद्दा नहीं है, ठीक है, रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तमाम चीज़ की उनके पास में कोई जवाब नहीं है। तो ले दे करके यही एक मुद्दा जो है मुसलमानों के खिलाफ वो लोग निकालते रहते हैं। हज़ारों साल से ये कोई नया नहीं है, हज़ारों साल से अजान दी जाती है और 2 मिनट के लिए दी जाती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। अगर होता तो हज़ारों साल पहले से ही इसके पर में कार्रवाई करी जाती, लेकिन उनके पास में कोई और काम है नहीं करने के लिए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को परेशान करना है, तय मानक जो है डेसिबल उससे ज्यादा, ये जरूरी नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इसे इम्पोर्टेंट नहीं बताया गया है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट है। ठीक है, वो तो क्या लॉ के हिसाब से है, वो लॉ वाले जो बड़े कारकुन है वो उसका जवाब देंगे लॉ के तरीके से। ठीक है, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है तो उसके जवाब एडवोकेट हैं और तमाम हैं, बड़े उलमा हैं, वो आपका कहने का मतलब ये है नियम जो भी हो नियम का पालन जरूर करना चाहिए। नहीं का डिसिमिल लिमिटेड में रहना चाहिए, कोई उसमें शोर शराबा ज्यादा की जरूरत नहीं है। लिमिट के अंदर में आस पड़ोस जहाँ पे हम लोगों का लोकेलिटी है वहीं तक होना चाहिए, और वहीं होता भी है। कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है ऐसा कि किसी और ज्यादा से ज्यादा दूर तक के आवाज पहुंचे।
अपने मुकामी अंदाज में ही होता है। ठीक है ना। मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे वाक्य को देखते हैं? क्योंकि डेसिबल की जो आवाज की जो एक मानक है उसको लेकर समय समय पर महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टी नेता इसके लेकर आवाज उठाते रहे हैं। अब ये जो नया जो है शिकायत की गई है किरीट सोमैया बीजेपी नेता की तरफ से, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट भी इसके ऊपर जो है सख्ती रुख अपना चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले भी ऑर्डर्स पास किए हैं। किरीट सोमैया जी बहुत अच्छे आदमी है। मैं समझता हूँ उनको लगता है इस पूरे मामला की नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने नाहौर का जो इलाका आपने कहा है उस जगह पर उनकी बात सुनकर उन्होंने कुछ अपना रिएक्शन दिया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया के मुसलमान, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुंबई हाई कोर्ट ने एक वॉइस डेसिमल का हमारे को दिया हुआ है कि इसके ऊपर आवाज़ नहीं जाने चाहिए और इसके अंदर ही रहना चाहिए, तो बिल्कुल हम उसका नियम का पालन करते हैं और बिल्कुल उसी तर्ज पर स्पीकर का यूज़ होता है। स्पीकर का यूज़ मोस्टली 1.5 से 2 मिनट ही होता है, उसके बाद में स्पीकर का यूज़ नहीं होता है। ये सारे लोगों को ध्यान में ये बात रख लेनी चाहिए कि कोई भी आदमी माइक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अजान के वक्त के लिए करता है और अजान सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में अगर जो आदमी भी माइक यूज़ करता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। तो आपको लगता है जो नियम इसके हैं, जो तय नियम है, वो नियम का पालन करना चाहिए? बिल्कुल नियम का पालन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, अभी शब बारात रात गुजरी है और मैं चाहूँगा अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आने वाला है, तो मैं आपके माध्यम से किरीट सोमैया से रिक्वेस्ट करूँगा कि फजर के वक्त में अजान के लिए वो लोगों को जागरूक करें कि और 1.5 मिनट के लिए अजान के लिए अगर अजान हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। सर, आप ही जो है कुछ बोलना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाईकोर्ट आपने था फजर के अजान का, जो 6 बजे से पहले जो हमारी अजानें होती थी, अब उसको तो बंद ही कर दिए हम लोग। 6 बजे के बाद जो होती वही होती, वो भी जो टाइमिंग दिया है उसके हिसाब से और जितना भी उन्होंने जो डेसिबल का दिया है उस हिसाब से हो रही है। अब ये जो बाकी के जो मुद्दे हैं, ये खामखा के मुद्दे हैं, खाली लोगों को आपस में भटकाने के और लोगों को फालतू में यहाँ वहाँ की वो करने के, इनके पास और कोई मुद्दे है नहीं। जो सही मुद्दे हैं उनको लेके चले। तो मतलब आपके कहने का है जो नियम का पालन है, नियम जो बनाए गए हैं, नियम का पालन होना चाहिए। ऑब्वियसली हो ही रहा है, नियम का पालन तो हो ही रहा है। जो रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के जो टाइमिंग है उस पे तो कहीं पे भी आप देखोगे तो अजान हो ही नहीं रही है और माइक पे हो नहीं रही है, ऐसे हो रही है। बाकी जो हम लोग जो है मुसलमान जितने भी है बराबर पालन उसका कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या सोच है? जो लगातार आवाज उठती रही है, अवैध तरीके से जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, तय मानक एक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर ऑर्डर पहले भी दे चुका है, लेकिन उसके वायलेशन किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत की गई है पुलिस से और सरकार ने भी कहा है इसके ऊपर हम कुछ सख्त नियम बनाएंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि किरीट सोमैया ने इसको लेकर पुलिस में कंप्लेन भी की है बीजेपी की। सर, ये गलत है अजान बंद करने से। अभी फजर का टाइम है, वो तो 6 बजे का ही हो रहा है सर। 6 बजे के बाद अभी 6:30 बजे अजान हो रही है कि 6:30 बजे के बाद उसका नियम पास किया गया कि 6:30 बजे के बाद आप अजान, तो अभी 6:30 बजे के बाद अजान दिया जाए। कल सुबह बारात चाहिए तो 6:30 बजे अजान हुई। अभी रमजान महीना आ रहा है तो अजान होना चाहिए, हर घर तक लाउड स्पीकर में अजान पहुंचना चाहिए। ये गलत है। अभी ये भटकाने की बात है, जो भी कर रहा है मैं इसको पालन नहीं मानता हूँ। ये सब भटका रहे, इधर से उधर भटका रहे। वही लोगों की जो परेशानी होती है, लोग शिकायत जो करते हैं, उस पर भी तो थोड़ा ये ध्यान देने की जरूरत है। और 2 मिनट की अजान रहती है, उसमें शिकायत क्या है? ये सब हो रहे, वो लोग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि 2 मिनट के लिए इधर अजान हो जाती है, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं हो रही। 2 मिनट का जब मस्जिद में अजान हो जाती है, किसी को कुछ तकलीफ नहीं है। ये सब भटकाने की बात है सर। मेरा कहने का मतलब है ये सरकार को देखना चाहिए, एक दूसरे को भटकाने की बात है सर। मेरा यही कहने का विनती है, यही मतलब है कि ये सब नहीं होना चाहिए, गलत है सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर लाउड स्पीकर को लेकर? चलिए, तो लोगों का जैसा आपने देखा, जो मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़कर निकले हैं, उनका यही कहना है कि जो नियम है, नियम का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से तय मानक डेसिबल के जो दिए हैं उसका भी पालन होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी दिख रही है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि सरकार के पास कई सारे दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर ध्यान न देकर इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होता है। लेकिन नियम का पालन सबको करना चाहिए, कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए, ऐसा लोगों का एक मत यहाँ पर सुनने को मिला।
इधर अपना बंदा आ रहा है।